अगर आप मन बना चुके हैं एक पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी लेने का, तो उससे पहले ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की डेट में ईवी गाड़ी लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने है टाटा मोटर्स की पेशकश टाटा पंच ईवी 2024 में लॉन्च हुई है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक में आती है। रेंज शुरू होती है 11 लाख रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट इसका 15,49,000 रुपीज़ का। इसमें दो रेंज आती हैं, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज के साथ आपको 3.3 किलोवोल्ट का एसी चार्जर बॉक्स मिलता है, जबकि लॉन्ग रेंज के साथ आपको 7.2 किलोवोल्ट का एसी फास्ट चार्जर मिलता है। जो एमआर है उसकी रेंज है 315 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे और जो एलआर है लॉन्ग रेंज उसकी है 421 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे। बैटरी और मोटर पे आपको 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी और कार पे आपको 3 साल 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। दो बैटरी पैक के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। फेमस कार डिजाइनर मार्टिन उल्हारिक ने डिज़ाइन किया है पंच ईवी फेसलिफ्ट को, जिन्होंने टाटा नेक्सॉन ईवी की फेसलिफ्ट वेरिएंट को भी डिज़ाइन किया है। फ्रंट में आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और रियर में आपको मिलेंगे सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट फ्रेम विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस है इसका। फ्रंट में आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेक्स और रियर टायर में मिलेंगे आपको ड्रम ब्रेक्स। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स में मिल जाएंगे। अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो जो 7.2 किलोवोल्ट का फास्ट चार्जर है वो 3.6 आवर्स लेता है 10 to 100% चार्जिंग के लिए। और अगर हम डीसी चार्जर की बात करें जो कि स्टेशंस पे लगा होता है वो 56 मिनट लेता है 10 to 80% चार्ज के लिए। फ्रंट व्हील ड्राइव है इसमें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिंगल स्पीड गियर बॉक्स। अगर हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें तो आपको जो गाड़ी की विड्थ है 1.7 मीटर्स की है, जो गाड़ी का व्हील बेस है 2.45 मीटर्स, गाड़ी की लेंथ है 3.85 मीटर्स और हाइट है 1.63 मीटर्स। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आइए बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक की। तो यहाँ आपको मिलता है डिजिटल DRL विद सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जो एंड टू एंड कनेक्टेड है। टाटा का लोगो, फ्रंट फॉग लैम्प विद कॉर्निंग फीचर्स, साइड में एयर कर्टन एक्स्ट्रा एरोडायनामिक्स के लिए। ये जो टाटा का लोगो है इसी में आपका चार्जिंग पॉइंट है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अंदर से एक टच पैनल पे आप टच करेंगे तो ये चार्जिंग पॉइंट ओपन होगा। 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी स्केट प्लेट्स। ये इसका एम्पावर्ड MR वेरिएंट है, मीडियम रेंज वेरिएंट, जिसकी अगर हम एक्स शोरूम कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 13,39,000 का आपको कॉस्ट करेगा। यहाँ पे आपको मिलते हैं 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स। रियर टायर में डिस्क ब्रेक की ऑप्शन भी मिलेगी बट वो टॉप एंड वेरिएंट में है। ईवी की बैजिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। इसमें आपको ब्लैक रूफ की ऑप्शन मिलेगी ड्यूल टोन में। वाइपर्स, कीलेस एंट्री की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इसका रिक्वेस्ट सेंसर। आइए देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर। मीडियम रेंज में आपको लेदराइट इंटीरियर नहीं मिलेगा, सॉफ्ट टच इंटीरियर है, सॉफ्ट टच प्लास्टिक इंटीरियर। ये देखिए पावर विंडो के कंट्रोल्स, इसके ORVM के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा। पावर ड्राइवर सीट नहीं, यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। दो तरह की ऑप्शंस हैं, फैब्रिक सीट्स और लेदराइट सीट्स। ये फैब्रिक सीट्स हैं। टायर इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप स्विच। आइए बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं गाड़ी का प्रॉपर इंटीरियर। इसमें आपको मिलता है लेदरेट रैप 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो लगभग हर फेसलिफ्ट वेरिएंट में आजकल टाटा दे रही है, चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे वो हैरियर हो, सफारी हो या पंच हो।
ये है इसकी चाबी, की फॉब। आइए करते हैं इग्निशन ऑन और देखते हैं इसका 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर। ये है इसकी एनिमेशन, इसमें आपको और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गाड़ी की। ये देखिए, सबसे पहले ये फ्यूल इंडिकेशन, यहाँ पे आपको रेंज की ऑप्शन मिलेगी, डोर ओपन है, टायर इन्फॉर्मेशन, टाइप TPMS जिसको हम कहते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये वाइपर के कंट्रोल्स विद वॉशर, ये इंडिकेटर विद हेडलाइट के कंट्रोल्स। आइए देखते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ट्रैक चेंज करने का बटन, ये वॉइस असिस्टेंस, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा। तो अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट की, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का टच स्क्रीन मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स मिलेंगे। जैसे AC के कंट्रोल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, Amazon Alexa, शेयर माई लोकेशन, पार्क असिस्ट, मीडिया, नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंस, इमेज व्यूअर, मीडिया, AQI और बहुत सारे ऑप्शंस। जैसे ये देखिए, शेयर माई लोकेशन, हम गाड़ी की सेटिंग्स देखते हैं। ये देखिए, ऑडियो, ड्राइवर असिस्टेंस, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम, व्हीकल, ये सारे फीचर्स। और यहाँ पे आप इसको स्क्रीन को क्लॉक मोड पे भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ये क्लॉक का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली इस क्लॉक के ऊपर टैप करना है। जैसे देखिए, आपको अलग अलग फेसेस मिल जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। ये इसके AC वेंट्स, AC के कंट्रोल्स आपको टच स्क्रीन में तो मिल ही जाते हैं, बट ये है इसका पैनल, यहाँ पे आपको और भी सारे कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हैज़र्ड्स ऑन करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए, ये इसका ब्लोअर का बटन, AC ऑन ऑफ के लिए भी बटन, टच पैनल आप है, ये इसका टेम्परेचर का बटन, हैज़र्ड्स के लिए ये बटन, ये साथ में ब्लिंक कर रही है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB-A टाइप और टाइप C की ऑप्शन भी है 5 वोल्ट की। ये देखिए, 12 वोल्ट का इसका सॉकेट। यहाँ ये है इसका सिंगल स्पीड गियर बॉक्स, इसको ये स्पोर्ट्स पे शिफ्ट, रोटेटर है, ये ड्राइव मोड। आइए देखते हैं इसकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी। तो ये देखिए, कुछ ऐसा है इसका रिवर्स कैमरा, इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये देखिए, आप इसको वाइड भी, एंगल वाइड कर सकते हैं, इसको आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं सेंसर की, ताकि अगर आपको थोड़ा हीयरिंग प्रॉब्लम बाय एनी चांस है तो आपको अच्छा है ये ऑप्शन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं मिलेगी, मैनुअल हैंड ब्रेक है, कप होल्डर है साथ में। ये देखिए, दोनों ब्रेक्स के अपने अपने फ़ायदे हैं। ग्लोव बॉक्स, बीच में आपको लैंप और कुछ स्पेस, ये इसका पैसेंजर साइड डोर। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक ज़्यादा बेटर लगती है, हैंड ब्रेक, या फिर मैनुअल हैंड ब्रेक। हुड ओपन करने के लिए लीवर, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो डिमिंग IRVM विद ऑन एंड ऑफ स्विच, यहाँ से आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको SOS बटन की ऑप्शन भी मिलेगी कोई इमरजेंसी में। फ्रंट लैंप, सनवाइज़र, यहाँ पे आपको सनरूफ की ऑप्शन नहीं मिलेगी क्योंकि MR मीडियम रेंज वेरिएंट है। ये इसकी सेकंड रो। आइए देखते हैं इसकी सेकंड रो में कितनी लेग स्पेस है और क्या क्या आपको वहाँ ऑप्शंस मिलती हैं। अब तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच चुकी है टाटा मोटर्स, ये लोगो यहाँ इसीलिए लगाया गया है, इसकी खुशी में। ये है इसका डोर हैंडल, सॉफ्ट टच प्लास्टिक का इंटीरियर, पावर विंडो के कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल रखने की जगह, लेग स्पेस भी इसके अकॉर्डिंग ठीक है जो इस सेगमेंट में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा हैंड रेस्ट, इसमें आपको ग्लास होल्डर की ऑप्शन नहीं मिलेगी। फैब्रिक सीट्स, जैसे कि फ्रंट में आपने देखी हैं, सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। रियर AC वेंट्स यहाँ मिलती हैं, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे, मीडियम रेंज वेरिएंट में नहीं। कुछ ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड सेकंड रो से। आइए देखते हैं गाड़ी की बूट स्पेस। सबसे पहले दिखाते हैं आपको इसके टेल लैम्प विद इंडिकेटर्स, पंच EV की बैजिंग,
रियर वाइपर, रिफ्लेक्टर्स, शार्क फिन एंटीना। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका। वाइट कलर में टाटा का लोगो विद रियर कैमरा, punch.ev की बैजिंग। ये आपको दिखाते हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें इसकी बूट स्पेस की, तो जैसे हमने कहा आपको 365 लीटर्स की आपको यहाँ बूट स्पेस मिलती है। ये इसका MR वेरिएंट है, इसमें आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर भी साथ में मिलेगा। ये देखिए, ये इसका चार्जर 3.3 किलोवाट का, और ये इसका दूसरा चार्जर, नॉर्मल होम चार्जर। ये देखिए, वैसे इसके साथ आपको टायर इन्फ्लेशन किट भी मिलती है, क्योंकि अब टाटा मोटर्स ने ये इसकी टायर इन्फ्लेशन किट विद इंसुलेशन जो आप यूज़ करते हैं टायर पंचर किट में, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं बंद। एक हैंडल दिया हुआ है ताकि जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है उनको थोड़ा इजी रहे इसको बंद करना। रियर रिफ्लेक्टर, रियर सेंसर्स। तो अभी हम आपको दिखाते हैं गाड़ी की चार्जिंग लीड आप कैसे ओपन कर सकते हैं। टच पैनल पे ये इसको प्रेस करके रखेंगे आप, तो ये ओपन हो जाएगा इसका चार्जिंग लीड। बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, डिज़ाइन किया है इसको टाटा ने। ये देखिए, आप इसको ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप AC चार्जर लगा सकते हैं, और ये फास्ट चार्जिंग के लिए DC चार्जर आप यहाँ लगा सकते हैं। जो अगर आप DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो 10 to 80% या 56 मिनट में चार्ज हो जाती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और नॉर्मल AC चार्जर में 10 to 100% जाने के लिए इसको 3.6 आवर्स लगते हैं। तो कैसी लगी आपको punch.ev पे ये वीडियो, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सब फ्रेंड्स के साथ, और विज़िट करें डिलाइट टाटा। इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको गाड़ी के फीचर्स समझाएंगे। लोकेशन आपको कैप्शन में मिल जाएगी, नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ज़रूर विज़िट करें डिलाइट टाटा मोटर्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।